Hello everyone, this is Rajesh Pandey and I have more than 14 years of experience in teaching mathematics. Mathematics is one of my favorite subject and teaching is my passion. So today I will discuss some important functions and their graphical representation. As far as IIT and JEE is concerned, this topic includes various application in different chapters. जैसे आप कैलकुलस में मॉडुलस फंक्शन यूज करते हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस यूज करते हो, लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी में यूज करते हो, उसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में करते हो. सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द मॉडुलस फंक्शन. देखो, फंक्शन का या रिलेशन जनरली हमें क्लास 11 में जब इसका इंट्रोडक्शन दिया जाता है तो रिलेशन पहले, उसके बाद फंक्शन. रिलेशन क्या है? रिलेशन आप दो चीजों को कनेक्ट करने वाली कोई भी चीज को हम लोग रिलेशन बोल सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल कि आपके मोबाइल से आपका चार्जर कनेक्ट होता है, सो वो एक फंक्शन की तरह काम कर रहा है और उसमें एक जैक लगा होता है, तो इन दोनों चीजों को जो कनेक्ट कर रहा है दैट जैक इज कॉल्ड फंक्शन. इट मींस दो वेरिएबल, दो क्वांटिटीज को कनेक्ट करने वाली चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? रिलेटर बोलेंगे, रिलेशंस बोलेंगे, उसको डिफाइन करेंगे, दैट इज कॉल्ड रिलेशन. एंड फंक्शन जो होता है उसका एक स्पेशल टाइप होता है. स्पेशल टाइप क्यों होता है भाई? कोई जरूरी नहीं है कि मेरा हर एक आदमी से कोई ना कोई कनेक्शन हो. इट डजंट मीन कि आप जिस क्लास में पढ़ रहे हैं उसमें हर एक व्यक्ति से, एवरी स्टूडेंट से आपका कोई कनेक्शन हो. आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं कोई जरूरी नहीं है कि एवरीवन शुड बी कनेक्टेड टू यू, बट रिलेशन तो है. यू ऑल आर वर्किंग इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन, यू ऑल आर स्टडिंग इन द सेम क्लास. ठीक है, बातचीत होना नहीं होना दैट डजंट मीन. ठीक है, तो सिमिलरली रिलेशन हमारा फंक्शन कब बनता है? जब हर एक बच्चा या हर एक एलिमेंट, हर एक क्वांटिटी किसी दूसरे से कनेक्टेड हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसको एक ग्रुप के तौर पे या सेट के तौर पे देखूं या हम लोग देखें इसको, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम कनेक्ट करें कुछ एलिमेंट्स को जो दो सेट्स में है, एक सेट जिसको मैं नाम दे रहा हूं ए और दूसरे को नाम दे रहा हूं बी. फॉर एग्जाम्पल हमने यहां पे लिया -2, -3, 4, 5 एंड 6. एंड सिमिलरली हमने कुछ और नंबर्स ले लिए इन सेट बी 4, 9, 10, 25, 36, 49. नाउ अब इन नंबर्स को देख के आपके दिमाग में कुछ बातें आ तो गई होगी, डैम श्योर, कि आखिर इनको सर कनेक्ट कैसे करेंगे. कनेक्शंस के बहुत सारे टेक्निक्स हैं, बट एक छोटा सा टेक्निक जिसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायरिंग ऑफ अ नंबर, यानी सेम नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करना. तो अगर हम कनेक्शन को यानी रिलेशन को डिफाइन करें जिसमें f(x) इज अ फंक्शन जहां पे x² होगा, इट मींस एक फंक्शन है जो सेट ए के एलिमेंट को कनेक्ट कर रहा है सेट बी के एलिमेंट से. ये एक लिखने का तरीका हो गया, रिप्रेजेंटेशन हो गया. भाई किसी को शादी की कार्ड देनी जानी है हमें, तो हम उसको ऐसे बोल के नहीं देंगे. आजकल तो व्हाट्सएप पे भी चलने लगा है, भाई कार्ड हमने उसको पीडीएफ भेज दिया. अदरवाइज पहले क्या होता था, हम उसके घर जाके स्पेशल कार्ड देते थे जिससे रिप्रेजेंटेशन होगी कि हमारे यहाँ एक शादी हो रही है और आपको आना है जी. सिमिलरली तो ये एक रिप्रेजेंटेशन है, बट व्हाट वी हैव टू डू, करना क्या है वो इंपॉर्टेंट है. तो कनेक्शन हमारा जोड़ने के लिए हमने एक दिखा दिया कि देयर इज अ फंक्शन, वी आर डिफाइनिंग अ रिलेशन जिसको हम एफ से डिनोट कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम फंक्शन हो गया, ए से बी. और ये कैसे कनेक्ट कर रहा है? तो ए के हर एक एलिमेंट का कहीं ना कहीं बी में स्क्वायर होगा. ठीक है, तो अगर -2 का स्क्वायर कनेक्ट करेंगे हम लोग तो वो दैट इज इक्वल टू 4. -3 का स्क्वायर करेंगे तो वो 9, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 नहीं नजर आ रहा है, यानी कोई कनेक्टर नहीं है. इनकेस अगर हम इसको 16 ले लें तो ये हमारा कनेक्ट हो जाएगा.
Similarly, 5 का स्क्वायर 25 and 6 का स्क्वायर 36. Now, what we see? Every element यानी A में जितने भी मौजूद नंबर्स हैं उनका स्क्वायर सेट बी में भी मौजूद है, और इस पर्टिकुलर रिलेटर को या रिलेशंस को हम लोग क्या बोलेंगे? फंक्शन. तो पहला कंडीशन तो ये हो गया कि फंक्शन को जब भी आप डिफाइन करेंगे, जिससे आप एलिमेंट्स ले रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं डोमेन. यानी डोमेन का मतलब आप एक तरह से सोच लीजिए पिच या ग्राउंड, जहां से आपको बॉल उठानी है और पिक करनी है, तो वो हमारा क्या हो गया? डोमेन. और वो जाके हिट करेगा या फिर स्टंप्स पे लगेगा या नहीं लगेगा, वो हमारा किससे आ रहा है? सेट बी से. इज दैट क्लियर? तो इसको आप दूसरे शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं कि आप किसी लैंप पोस्ट के सामने खड़े हो तो ऑब्वियस सी बात है आपका इमेज बनेगा. ठीक है, एक इमेज बनेगा, हो सकता है 2-3 इमेजेस बन जाए. क्लियर? बट यहां पे हम लोग बात करेंगे केवल एक इमेज की. तो एक इमेज हमारा यहां पे बन रहा है हर एक एलिमेंट का, और ऐसे रिलेशंस को हम लोग क्या बोलते हैं? फंक्शन. डिटेल में और हम बात कर सकते हैं इसमें, बट राइट नाउ आई एम फोकसिंग ऑन अ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन दैट इज कॉल्ड मॉडुलस फंक्शन. सो मॉडुलस फंक्शन का नाम आप सभी ने सुना होगा. मॉडुलस मींस मैग्नीट्यूड. एंड मैग्नीट्यूड क्या होता है? तो मैग्नीट्यूड होता है that is the exact value of the quantity. मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड को आप थोड़ा ऐसे समझें. अगर बिजनेस वर्ल्ड में बात करें हम लोग, तो सपोज करो कि मूवमेंट ऑफ मनी होती है, एक लेने वाला होता है और एक देने वाला होता है. सपोज आप कोई चीजें खरीद रहे हो तो यू आर द बायर, एंड जिससे आप ले रहे हो वो आपका क्या हो गया? सेलर. तो बायर आपको क्या, बायर का काम क्या है? पैसे देना, और उसके एवज में एक कोई चीज जो वो परचेज करना चाहता है, आइटम, वो ले लेगा. ठीक है. सो यहां से मूवमेंट ऑफ मनी आपके हैंड से दूसरे हैंड में जा रही है, और उसके रेस्पेक्ट में आप उससे कोई चीजें ले रहे हो. सपोज केवल मनी का ट्रांजैक्शन हो रहा है. आपका कोई फ्रेंड है, उसको पैसे की जरूरत हो गई है और वो आपसे हेल्प मांग रहा है कि भाई मुझे 500 रुपए की जरूरत है, आप मुझे दे दो. तो दैट मनी is being moved from your hand to another hand. तो एक तरह से आपको तो लॉस ही हो रहा है ना. आपके पास जो भी पैसा था वो मूव करके दूसरे की तरफ चला गया, तो वो गेन करेगा और आप क्या कर रहे हो? लूज कर रहे हो. तो यहां से पॉजिटिव और नेगेटिव का कॉन्सेप्ट आया कि इफ द मनी इज गोइंग फ्रॉम योर हैंड, इट मींस यू आर इन द लूजर हैंड, एंड जिसके हैंड में जा रहा है वो आपका क्या है? गेनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो उसके पास मनी जो भी थी उसमें वो 500 रुपया बढ़ जाएगा. सो इस मूवमेंट को डिस्टिंग्विश करने के लिए, अलग अलग दिखाने के लिए अलजेब्रा में पॉजिटिव और नेगेटिव साइन का यूज किया गया. ये कब की बात है? जब हमारा अकाउंट सेक्शन नहीं था डेबिट और क्रेडिट का. तो अगर मनी आप गेन कर रहे हो तो उसको पॉजिटिव दिखा देंगे, और जो मनी आप लूज कर रहे हो उसको आप निगेटिव दिखा देते हैं. और जनरली हमारे घर में एक छोटा मोटा जो भी महीने का खर्च है वो मम्मी पापा ऐसे ही मैनेज कर लेते हैं. आपके पास इनकम आ रही है उसको पॉजिटिव दिखा दिया, जो जा रही है उसको नेगेटिव दिखा दिया. जो एक्सपेंसेस हैं, आपके स्कूल के फी है, ट्यूशन फी है, आप पे जो खर्च हो रहे हैं वो सारा एक्सपेंसेस में चला गया. घर का खाना वो निगेटिव डायरेक्शन में ले लेते हैं, और जो इनकम आ रही है उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में ले लेते हैं. बट क्या आप उस पैसे पे, सपोज कि आप ट्यूशन फी दे रहे हो, तो ट्यूशन फी में आप लिख के देते हो कि ये माइनस का है, हमारे घर से जा रहा? नहीं. द थिंग इज दैट आप ये केवल कंस्ट्रू करते हो, समझते हो कि मनी का मूवमेंट आपके हैंड से दूसरे हैंड में जा रहा. इट मींस यू आर एट द लूजर हैंड. आप लूज कर रहे हो, आपके पास जो भी पैसे हैं वो कम होने वाले हैं, और अगले के पास जो भी पैसे हैं उसमें बढ़ने वाला है. गॉट इट? सो मैग्नीट्यूड सेज अबाउट ओनली द वैल्यू, और वो वैल्यू हमेशा क्या लिया गया? पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव का कोई कॉन्सेप्ट यहां पे नहीं दिखाएंगे हम लोग. नाउ एक दूसरा एग्जांपल मॉडुलस फंक्शन के रिगार्डिंग. सपोज आई एम गोइंग ऑन माई बाइक विथ सर्टेन स्पीड फॉर 40 किलोमीटर.
तो कुछ सर्टेन स्पीड होगी, 40 किलोमीटर जाएंगे तो टाइम लगेगा हमारा। सिमिलरली अगर मैं उतनी ही डिस्टेंस 40 किलोमीटर बाईं ओर जा रहा हूं, या नॉर्थ जा रहा था अब वेस्ट जा रहा हूं, सेम स्पीड से सेम डिस्टेंस, टाइम भी क्या लगेगा, सेम लगेगा। इट मींस मैग्नीट्यूड दोनों केसेस में सेम है, बट आप डिस्टिंग्विश करोगे कि सर आपने नॉर्थवर्ड 40 किलोमीटर चला है और फिर बाद में आपने नॉर्थवर्ड वेस्टवर्ड आपने 40 किलोमीटर चला। इट मींस यू आर डिस्टिंग्विशिंग देम विद द डायरेक्शन, ठीक है। बट मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू जो है वो हमेशा क्या है, सेम है, और दैट इज टेकन एज पॉजिटिव वैल्यू। सो इस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए फंक्शन ऑफ एक्स डिनोटेड बाय मॉड ऑफ एक्स, ये मॉड का साइन है। इट मींस आप इसको ऐसे समझें कि मॉड के अंदर जो भी नंबर आने वाला है, चाहे वो पॉजिटिव हो इनपुट या फिर क्या हो, नेगेटिव हो, बाहर निकल के वो हमेशा क्या बनने वाला है, पॉजिटिव वैल्यू बनने वाली है। फॉर एग्जाम्पल मॉडुलस ऑफ -5 दैट बिकम्स 5, मॉडुलस ऑफ 6 दैट बिकम्स ऑलरेडी 6, बिकॉज ये पॉजिटिव है और पॉजिटिव ही रहेगा। बट इसका डेफिनेशन अगर देखा जाए, हो सकता है किताब में आपको जो डेफिनेशन डिफाइन की जाती है उसमें आपको ये लिख दिया जाता है कि मॉडुलस ऑफ एक्स विल बी एक्स। कब भाई, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, यानी x क्या है, पॉजिटिव है। सिमिलरली इट विल बी 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0 एंड इट विल बी माइनस ऑफ x व्हेन x इज इटसेल्फ लेस देन 0। ये बात थोड़ी खटकती है। इनफैक्ट मैं भी जब पढ़ रहा था तो मुझे भी खटक रही थी भाई, कि आखिर इन्होंने कह तो दिया मुझे कि ये अंदर जो भी इनपुट आएगा वो बाहर निकल के पॉजिटिव हो जाएगा, बट यहां पे तो इन्होंने नेगेटिव दिखा दिया है। मतलब क्या है, लफड़ा क्या है इसमें भाई? तो इसको आप ऐसे समझें, ना अगर x हमारा नेगेटिव नंबर है, फॉर एग्जाम्पल -5, सो दिस इज गोइंग टू बी द वैल्यू ऑफ x। x इटसेल्फ क्या है, -5 है, और मॉडुलस के बाद इसको हमें क्या बनाना है, पॉजिटिव बनाना है, यानी ये 5 होगा। तो इस 5 को इस x के साथ आप कैसे कनेक्ट कर सकते हो? तो इट वाज एग्जैक्टली -5, जिसको हम माइनस से फिर से मल्टीप्लाई करके इसको क्या बना देते हैं, पॉजिटिव। ठीक है। सो व्हेनेवर द इनपुट इज नेगेटिव, मॉडुलस फंक्शन उसको माइनस से फिर मल्टीप्लाई करवाएगा और बोलेगा कि भैया तुम क्या हो जाओ, पॉजिटिव हो जाओ। जैसे बात हो गई कि अगर कोई बंदा ईमानदार है तो भैया ठीक है। अगर कोई बेईमान आदमी आ रहा है और उसको भी हमें ईमानदार की कैटेगरी में रखनी होगी, तो ऑब्वियस सी बात है उसके जितने भी पाप हैं वो सारे धुलवाने होंगे और बोलेंगे भैया आप सारे पाप धो और फिर आ जाओ क्या, ईमानदारी वाले सेक्शन में। आई मीन टू से दैट कि अगर कोई नेगेटिवली आ रहा है तो उसको हमें पॉजिटिव करने के लिए नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया गया। सो दिस इज द होल सिनेरियो ऑफ मॉडुलस फंक्शन एंड यू कैन से मॉड फंक्शन। ठीक है। नाउ व्हाट अबाउट द ग्राफ? द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन will be like this. आपने V देखा होगा, V मीन्स विक्ट्री आप बोल सकते हैं। आप इमेजिन करो इसको, इनपुट कुछ भी हो, आउटपुट हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। और अगर उस आउटपुट को मैं डिनोट कर दूं किससे, y से, यानी फंक्शन की जो वैल्यू आ रही है, यानी आउटपुट जो आ रहा है उसको मैं y एक्सिस पे डिनोट करूंगा और जो इनपुट आ रहा है वो हम x एक्सिस पे डिनोट करेंगे। दिस इंप्लाइज x में पॉजिटिव भी हो सकता है और x में नेगेटिव भी हो सकता है, बट आउटपुट हमेशा हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सो व्हेनेवर यू हैव x इज इक्वल टू 0, द फंक्शनल वैल्यू विल बी आल्सो 0।
So this point will indicate 0 0, x भी 0 और y भी 0. Similarly, अगर मैं x की जगह पे 1 पुट करूं, दिस मीन्स 1, तो y भी हमारा क्या आएगा, 1 ही आएगा, यानी ये पॉइंट हमारा शो करेगा. गॉट इट. सिमिलरली 2 अगर हम लोग लेंगे तो मॉडुलस वैल्यू भी हमारी क्या आएगी, 2 आएगी. एंड इनकेस अगर मैं इसको प्लॉट करूं नेगेटिव डायरेक्शन में माइनस के लिए, माइनस वैल्यू ऑफ x के लिए, तो इसका जो ग्राफ होगा वो ऊपर की ओर ही जाएगा. वाई सो? बिकॉज इनपुट तो नेगेटिव है बट आउटपुट हमेशा क्या है, पॉजिटिव है. तो इन दैट केस -1 का मॉडुलस वैल्यू अगर हम लेंगे तो मॉडुलस ऑफ -1 या मॉडुलस वैल्यू ऑफ -1 इज गोइंग टू बी 1. वाई सो? चूंकि ये ऑलरेडी नेगेटिव था, हमने उसको माइनस कर दिया. ऑलरेडी हमने इसको माइनस किया और ये पॉजिटिव होके 1 हो गया. गॉट इट. सो देख लो आप, ये रिलेशन क्या है कि व्हेनेवर x इज नेगेटिव उसको हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव. सो व्हाट वी आर गेटिंग, वी विल गेट अनदर पॉइंट in place of x is equal to -1, y is also going to be 1, is going to be 2, 3. जैसे जैसे आप मार्किंग करोगे, एंड -2 is going to be 2, -3 is going to be 3, एंड आपकी जो ग्राफ होगी वो समहाउ कहीं ना कहीं ऐसे आपका कनेक्ट होगा. गॉट इट. सो ये शेप जो है एक वी शेप में आएगा और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो अपवर्ड होगी. ऐसा क्यों? क्योंकि जो y है दैट इज इक्वल टू मॉड ऑफ x, और मॉड ऑफ x हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा. नाउ व्हाट अबाउट अगर दिमाग में बात चल रही है, इससे आपने शायद आइडेंटिटी फंक्शंस भी पढ़ा होगा. तो आइडेंटिटी फंक्शन का कॉम्बिनेशन मॉडुलस फंक्शन के साथ होता है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई gx ले लिया एंड gx इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस x, या अनदर फंक्शन सपोज करो rx हमने डिफाइन किया मॉड ऑफ x प्लस x. सो during the classes or during the exam, for the preparation for exam, we will be getting composite of too many functions, यानी एक दो functions को एक साथ combine करके another functions बनाए जाएंगे. I mean to say that कि modulus function has different application in your syllabus. Now, what about if you are getting a function which is going to be like this: y is equal to gx and that is equal to minus of mod x. Now, अब ये देखो आप कि मॉडुलस फंक्शन है बट उसके पहले क्या साइन लगा हुआ है, माइनस का. जस्ट इमेजिन कि अगर इस फंक्शन का ग्राफिंग करें, क्योंकि मॉडुलस की जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी ही आएगी. इनपुट आपका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही हो सकता है, बट आउटपुट के पहले आउटपुट जो हमारा आ रहा है वो एक नेगेटिव साइन के साथ है, यानी मॉडुलस के पहले क्या है, साइन माइनस का. तो व्हाट वुड बी द नेचर ऑफ द ग्राफ? पॉजिटिव केस में ये अपवर्ड की तरफ जा रहा था, नेगेटिव चूंकि इसके पहले साइन माइनस का लगा हुआ है, यानी y इस केस में नेगेटिव होने जा रहा है with mod of x. तो इसकी जो ग्राफिंग होगी, we take some example. For example, x is equal to -1, x is equal to +1. तो x is equal to -1, in this case y is going to be minus of mod of -1, and mod of -1 itself 1, so this is finally going to be -1. Similarly, y is equal to minus of mod of 1, that is equal to again -1. It means आप x is equal to -1 के लिए आउटपुट -1 है, x is equal to 1 के लिए भी आउटपुट क्या है, -1 है. तो इसकी जो ग्राफ होगी वो कहीं ना कहीं आपको डाउनवर्ड दिखती चली जाएगी
-1 के लिए y हमारा क्या है, -1, x -1 के लिए y -1 है, x1 के लिए भी क्या है, -1 है। यानी ये जो पॉइंट्स आपको दिखेंगे वो आपको इधर दिखेंगे, एंड इन द सेम वे दिस विल गो डाउनवर्ड। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ y is equal to minus of mod x, and this is the graph of y is equal to plus of mod x. Now this is the whole funda of modulus function. Now आइडेंटिटी फंक्शंस आपने पढ़ा होगा, थोड़ी सी बात हम लोग आइडेंटिटी फंक्शंस पे भी कर लेंगे। आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी मतलब होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी कार्ड है क्या, तो आइडेंटिटी कार्ड मतलब आपकी पहचान। तो आपकी पहचान आपके आइडेंटिटी कार्ड से मिलती है, मतलब आप जो हो वो आपके आइडेंटिटी कार्ड में मेंशन किया हुआ है। तो सिमिलरली आइडेंटिटी फंक्शन है क्या, इफ द इनपुट एंड आउटपुट आर सेम, if the input and output are same, जैसे for example I am defining a function fx and the output is itself x, मतलब जो इनपुट है वही क्या है, आपकी आउटपुट है। और इसको अगर हम y is equal to fx is equal to x से भी डिनोट कर सकते हैं, जहां पे fx को हमने क्या सपोज कर लिया है, y सपोज कर लिया है। तो ये जो ग्राफ होगी आपकी वो क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन y। सो स्ट्रेट लाइन आप ये सोचो ना कि इनपुट आपका जो है वही आउटपुट है। इट मींस कि अगर आपकी ये 1 है तो y भी आपकी क्या होगी, 1 1 ही होगी। सो दिस पॉइंट इज गोइंग टू बी लाइक दिस। अगर 2 होगा x तो y भी आपकी क्या हो जाएगी, 2 ही होगी, लाइक दिस। यू विल बी गेटिंग द पॉइंट, और ये ग्राफ आपको जस्ट ऐसे जाएगा। सिमिलरली इफ यू टेक x नेगेटिव -1 तो y भी हमारा क्या होगा भाई, -1 हो जाएगा। तो ये पॉइंट आपको यहां पे दिखेंगे। सो दिस लाइन विल बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। दिस इज द ग्राफ ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन। नाउ अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको एग्जांपल बताया कि व्हाट वुड बी द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू mod of x plus x. This is one of the important function, and it is a composite of two functions, identity function and modulus function. So we will talk about this. ठीक है। सो कभी भी किसी भी फंक्शन को अंडरस्टैंड करना है तो आप उसको ग्राफिंग करें। ग्राफिंग से आपको एक विजन क्लियर होगा कि इसका एप्लीकेशन क्या है। जैसे मैंने इतने बच्चों को पढ़ाया, कभी कभी बच्चों से मैं पूछता हूं कि आपको क्यों प्रॉब्लम हो रही है कुछ चीजें समझने में। तो एक बच्चे का लास्ट ईयर स्टेटमेंट था कि सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कहां यूज है। ठीक है। सेकेंडली, हम ट्रिगोनोमेट्री क्यों पढ़ते हैं, क्या यूसेज है उसका हमारे डे टू डे लाइफ में। सेकेंडली, वही बच्चा हमारे से ये पूछा कि सर हम लोग ग्राफ जो पढ़ रहे हैं इस ग्राफ का कहां पे यूज होगा। खैर ये जवाब हमें देना एट दैट पॉइंट जरूरी नहीं था, बट मैंने उसको कुछ एक एग्जांपल लिया कि बच्चे आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े हो। बोले यस सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप क्या पढ़े हो। बोले जी पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला है, और अगर हम दो पॉइंट को मिला देंगे तो एक लाइन आएगा, और वो लाइन फिर आगे खींचेंगे तो वो कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कट भी करेगा और नहीं भी कट करेगा। बहुत सुंदर जवाब दिया उसने। मैंने उसको झट से पूछा कि आपने लीनियर इक्वेशन पढ़ा था। बोला हाँ जी लीनियर इक्वेशन पढ़ा हमने। तो लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेट क्या था। उसने कहा कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। तब मैंने उसको बताया कि बच्चे आप देखो कि आपने जो इक्वेशन पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो लाइन का जितना इक्वेशन था वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल या लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में था। यस, उसका जवाब था यस। तो आप ये सोचो कि आपको जो जो चीजें पढ़ाई जा रही है वो कहीं ना कहीं आगे जाके
कनेक्ट होगा, एप्लीकेशन होगा। एंड मैंने उसको ये बताया कि अलजेब्रा और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एक्चुअली में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी चीज का, और उसको हम लोग कनेक्ट किससे कर रहे हैं, किसका यूज कर रहे हैं, तो अलजेब्रा के टर्म्स को यूज कर रहे हैं। यानी लाइन को हमें दिखाना है तो हम केवल उसका ग्राफ नहीं खींच रहे हैं, उसके रिलेशंस, उसके जो वेरिएबल पॉइंट्स है उसके बीच में रिलेशंस भी बता रहे हैं। सो एज फार एज एनईपी इज कंसर्न, जो भी सिलेबस है हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसमें बच्चों की एक्टिविटीज को उसके चैप्टर से कनेक्ट करना है। ट्रिगोनोमेट्री का एप्लीकेशन है तो आप उसको कनेक्ट कीजिए, हाइट एंड डिस्टेंस का बेस्ट एप्लीकेशन है। और भी चीजें हैं एस्ट्रोनॉमी में यूज होती है ट्रिगोनोमेट्री, जो हमें नहीं पढ़ना है, बट समहाउ मैंने आपको बताया कि मैथ्स एक ऐसा चीज है जो आपको कहीं ना कहीं यूज आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल कैलकुलस, तो कैलकुलस में हम क्या करते हैं, डिफरेंशियल्स निकालते हैं। तो डिफरेंशियल एक्चुअली होता क्या है, अब बच्चा बोलेगा भैया डीवाई बाय डीएक्स, डीवाई बाय डीएक्स का मतलब क्या है, व्हाई दिस टर्म हैज कम इन द माइंड ऑफ द इंसेप्टर, जिन्होंने लिखा ये कि भाई ये डिफरेंशियल हम ऐसे यूज करेंगे। तो उसको ये बताना है कि कोई भी फंक्शन या कोई भी रिलेशन है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, उसके कैसे नेचर होंगे, स्लोपरी होगा, लूसिड होगा, स्ट्रेट होगा, दैट थिंग इज बीइंग कनेक्टेड विद द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद उसके स्लोप्स वगैरह के बारे में बताते हैं, या एज ए रेट ऑफ चेंज या मेजर ऑफ रेट ऑफ चेंज डिफरेंशियल्स को बताया जाता है। सो आई मीन टू से कि बच्चे को क्लास में कितना आप कनेक्ट करोगे चीजों को डे टू डे लाइफ से, दैट इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर अस टू मेक देम अवेयर अबाउट द थिंग कि उनके अराउंड क्या हो रहा है, उसको एग्जाम के क्वेश्चन पेपर से कैसे कनेक्ट करना है, एंड हाउ टू मेक देम वेरी इफेक्टिव रिगार्डिंग देयर अंडरस्टैंडिंग, एंड नॉट बॉदरसम कि ये थियरी है इसको याद करना है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उनको धीरे धीरे उस डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज से जोड़ना है, ठीक है। सो राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट y इज इक्वल टू मॉड x प्लस एक्स, और इसका ग्राफ आप देखेंगे तो इट विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ मॉडुलस एंड x, ठीक है। सो जस्ट लुक एट इट कि अगर हम x इज इक्वल टू -1 लें तो y हमारा क्या हो जाएगा, mod of -1 plus -1, and mod of -1 is going to be what, that is 1, और ये हमारा ऑलरेडी -1, इसको हम लोग चेंज नहीं कर पाएंगे, एंड फाइनली वी आर गेटिंग व्हाट, x इज इक्वल टू 0। सो अब इसके बारे में सोचो और थोड़ा दिमाग लगाओ कि अगर x नेगेटिव है तो y mod of x plus x इन ऑल केसेस 0 आएगा क्या, यस आएगा। x की वैल्यू आप जब भी नेगेटिव लोगे तो ये जो हमारा फंक्शन है उसका y जो वैल्यू होगा यानी आउटपुट जो होगी वो हमेशा क्या होगी, 0 होगी। और y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, दिस इज द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस y। सो भाई इक्वेशन क्या बताता है, प्रॉपर्टीज ही बताती है ना। इक्वेशन मतलब समीकरण, समीकरण मतलब कोई नेचर। तो वो नेचर क्या बता रहा है कि x कोऑर्डिनेट हमेशा, y कोऑर्डिनेट कुछ भी हो, x कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट आपका नेगेटिव अगर है तो y हमेशा क्या होगा, 0 होगा। इट मींस अगर इसकी ग्राफिंग अगर हम लोग करें y इक्वल टू 0, सो फॉर ऑल वैल्यूज विच आर नेगेटिव, यानी आप -2 ले, -3 ले, -4 ले, वॉट एवर भी, इसका जो पॉइंट आएगा y हमेशा 0 होगा। और y हमेशा 0 किस पे होता है, x एक्सिस पे। तो इसकी जो ग्राफिंग अगर हम लोग करेंगे, यू कैन मेक इट अ बिट, इसके ग्राफ को थोड़ा सा आप डार्क इन कर दीजिए। ये वाली जो हमारी ग्राफ है, x अगर नेगेटिव है तो उसके लिए y की जो वैल्यू है हमेशा 0 ही आएगी। नाउ व्हाट अबाउट द वैल्यूज व्हेन x इज एनी पॉजिटिव नंबर। तो पॉजिटिव नंबर के केस में फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू हमने 1 लिया तो मॉड ऑफ x
प्लस एक्स की वैल्यू क्या होगी, और मॉड ऑफ 1 दैट इज 1 प्लस 1 दैट इज गोइंग टू बी 2। सिमिलरली अगर x इज इक्वल टू हमने 2 लिया तो y हमारा क्या हो जाएगा 4। यहां भी एक रिलेशन आपको देखने को आ रहा है कि x कोऑर्डिनेट का जस्ट डबल y कोऑर्डिनेट हो जा रहा है। इट मींस इनपुट की जो भी वैल्यू है उसकी डबल वैल्यू ये लेके जा रहा, और इसका जो ग्राफ होगा अ बिट स्लोपर यानी इस तरह के से जाएगा। यानी x अगर आपका 1 है तो y की वैल्यू आपकी 2 होगी, ये पॉइंट होगी। x अगर 2 है तो थोड़ा सा और फास्टर ये भागेगा डबल, यानी ये 4 हो जाएगा this point. So this is going to be the whole graph of y is equal to mod x plus x. So I think these two things are very important for initial point of view when we will discuss in the class. So later on we will discuss more things about it. Thanks for all.